जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरह से माहौल चल रहा है उसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं। अब मंगल ने अभी रिसेंटली घर बदला है, यानी सूर्य की अग्नि तत्व में मंगल का जाना क्रोधित अवस्था लेकर के आता है। आपको बहुत संभल करके चलना चाहिए। यहाँ पर देवशयनी भी शुरू होती है और देवशयनी में जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पहला गुरु और दूसरा शुक्र और फिर तीसरा शनि की तो डेफिनेटली भूमिका रहती ही है हर किसी के जीवन में, लेकिन राहु केतु जो है वो कई बार आपको डिस्टर्ब कर जाता है। धन का स्वामी 12th हाउस में, यानी लॉस, यानी आपके हॉस्पिटल के चक्कर। आपने गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर जरूर नियमित तौर पर करना है। हर शनिवार को पीपल के नीचे या फिर सरसों का तेल का दिया शनि मंदिर में जाकर के जरूर जलाइए। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपकी जिंदगी में ये जुलाई का महीना कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, यानी कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, या फिर इस जुलाई के महीने में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, या फिर वो आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। हमारे साथ हमारी खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जानी मानी ज्योतिष आचार्य जीतू जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं मैम आप? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप भी स्वस्थ हैं? हाँ, बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैम आज मेरा सवाल आपसे यही है, जैसे मैंने बताया कि जुलाई का महीना जो है वो कैसा जाएगा। लोग इस वक्त बहुत सारी बातें सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है उसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं। तो आज हम इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम राशियों पर बात करें कि जो सबसे पहली हमारी राशि है मेष राशि, उसके लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको यही हम कहना चाहते हैं कि महीना कोई भी हो, आपने अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अच्छा सोचना है और अच्छा ही करने का प्रयास करना है। महीने आते हैं, बदलते हैं, ग्रहों की भूमिकाएं बदलती हैं, गोचर बदलते हैं, लेकिन जब हम एक अच्छी एनर्जी लेकर के चलते हैं तो हम अपने समय को अनुकूल बनाते हैं अपने। तो यहाँ पर हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। लेकिन अगर हम जुलाई महीने की बात करते हैं तो ये ज्येष्ठ महीने का खत्म होना और आषाढ़ महीने का, यानी हिंदी कैलेंडर के महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आषाढ़ महीना यहाँ से शुरू होता है और आषाढ़ महीना एक ऐसा महीना होता है जब इसी बीच देवशयनी एकादशी भी पड़ती है, जब भगवान श्रीहरि शयन निद्रा, जिसे हम कहते हैं योग निद्रा में भी जाते हैं। बहुत सारे कार्य जो हैं इस महीने में बंद कर दिए जाते हैं, जो शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी नहीं होना, घरों के अंदर मांगलिक कार्य नहीं करना, जैसे गृह मुहूर्त नहीं करना, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जो चीजें हम विराम कर देते हैं, लेकिन निजी जिंदगी कभी रोक नहीं सकते हम, उसे चलते ही रहना चाहिए और उसे बहुत स्मूथली चलते रहना चाहिए। अगर हम राशियों की बात करते हैं तो पहली राशि एरीज यानी मेष राशि होती है और मेष राशि के स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। अब मंगल ने अभी रिसेंटली घर बदला है, यानी सूर्य की अग्नि तत्व में मंगल का जाना ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्रोधित अवस्था लेकर के आता है। और ऐसे में अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो घटनाओं को बहुत संकेत देता है, लेकिन अगर हम निजी जिंदगी में जाते हैं तो भी आपको एक गुस्से का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ता है। अगर मेष राशि में सबसे पहले हम सूर्य की ही भूमिका को देखते हैं तो सूर्य जो है वो आपके मिथुन राशि में भी रहेंगे और कर्क राशि में भी रहेंगे, यानी इस महीने में। तो तीसरा भाव और चौथा भाव जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा सूर्य से जलते। अब सूर्य जो है वो बहुत तेज प्लेनेट है, राजा राजसी प्लेनेट है, तो ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध का जो आपको सामना करना पड़ेगा, वहां जाकर के आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि गुस्सा कभी किसी को कुछ देता नहीं है, छीनता बहुत कुछ है। मंगल की अगर हम भूमिका देखते हैं तो मंगल का जो सीधा संबंध आपके 5th हाउस के साथ रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ये संभलना है, क्योंकि अग्रेसिव प्लेनेट है, जैसे निजी रिश्ते होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है हमारा, हम कई बार हावी हो जाते हैं उसके ऊपर, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा संभलने की। और ये आपकी शिक्षा का भी है,
यानी शिक्षा के मामले में अगर कोई आपको कह रहा है पढ़ लीजिए, तो उसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट्स, आपका कार्य ही तो पढ़ाई है। तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु का बहुत बड़ा एक चेंज जो हुआ है, क्योंकि अतिचारी गुरु गुरु ने अपने बहुत सारे रूप दिखाए हैं और दिखा भी रहा है और आगे भी दिखाएगा। तो गुरु जो है वो आपकी थर्ड हाउस को ही एक्टिवेट कर रहे हैं अतिचारी होकर के। ऑलरेडी वहां पे एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको मैलेफिक प्लेनेट का कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखते हैं गुरु, तो गुरु भी आपका रेस्टलेस हो रहा है। तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के आपको बहुत संभल करके चलना चाहिए, आपको बहुत सारा समझ करके चलना चाहिए। अपने निजी फैसले अगर आप लेने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान से ध्यान पूर्वक लीजिएगा। किसी बड़े की अगर आप सलाह ले लें तो अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं सलाह लेने चाहते हैं तो एटलीस्ट आप छानबीन जरूर कर लीजिएगा किसी भी बड़े फैसले को लेने के लिए। काम आपको मिलेगा, यहाँ काम की दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हाथ से आप ही की कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाएंगी जिसकी वजह से आपके हाथ से वो कार्य निकलने की संभावना बन जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो एक सिचुएशन बनी है कि आपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, हावी नहीं होना है दूसरों के ऊपर, क्योंकि रिश्ते तब चलते हैं जब आप दूसरों के ऊपर हावी नहीं होते हैं। जब हावी होते हैं तो रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भी आपको अपनी कंट्रोलिंग जो है वो बना करके रखनी है। अगर हम धन की बात करते हैं तो धन तो आपको मिलेगा, धन आएगा, लेकिन क्या होता है कई बार हम धन का दुरुपयोग भी करते हैं, क्योंकि जब समझ में कोई चीजें नहीं आती हैं तो धन का यूटिलाइजेशन कई बार हमारे हाथों से गलत हो जाता है। तो ये गलत तरीके का यूटिलाइजेशन आप ही के जीवन में आने वाले समय में दिक्कत पैदा कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के आपने डरना नहीं है, क्योंकि डरना जो है वो है ही नहीं ज्योतिष में। यहाँ पर अवेयर होना होता है। तो आप अवेयर रहिएगा और डेफिनेटली देखिएगा आप जुलाई के महीने को स्मूथली निकाल पाएंगे। एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक आपने तांबे का छल्ला लेना है, और वो छल्ला जरूर ऐसा देखिएगा जो आपके अंगूठे से बड़े साइज का, जो आप स्वयं करेंगे, जो भी ये उपाय करेगा उसके अंगूठे से थोड़ा सा ये खुला आना चाहिए, मतलब एकदम टाइट फिट नहीं आना चाहिए आपके थंब में। और उस छल्ले को लाल धागा बांध लीजिएगा, जैसे लॉकेट बनाते हैं ना वैसा बना लीजिएगा, और कम से कम 1.25 घंटा उसे आपने गले में धारण करना है, फिर उसके अपने वॉलेट में रख लीजिएगा। पूरा जुलाई का महीना रखिएगा, बहुत लाभ होगा जी। बिल्कुल, ये तो मेष राशि की बात हो गई मैम। अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के जो जातक होते हैं हमने सुना है बड़ा शांत स्वभाव के होते हैं ये। तो इनके बारे में बताइए, इनके लिए कैसा रहेगा? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा कि शांत तो होते हैं लेकिन बहुत मौज मस्ती वाले होते हैं, क्योंकि इनके स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। इन्हें हर दिन कुछ नई चीज़ों की तरफ इनका इंक्लिनेशन होता है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। तो जब सारी चीज़ें मिल जाएं आपको तो फिर क्या करेंगे उसके बाद, फिर और ग्रीड आपके अंदर आ जाती है कि चलो कुछ और हो जाए, कुछ नया हो जाए। तो देखिए कहीं आकर के हमें जीवन में थोड़ा सा एक संतुष्टि रखना जो होती है, एक सेटिस्फेक्शन जो होती है उसे जरूर रखना चाहिए। जब सेटिस्फेक्शन हमारी इधर से उधर हिलती है ना तो वहां हमारी ग्रीड जागती है, और जो ग्रीड होती है वो हमेशा आपको, लालच जो होता है ना वो खतरे की तरफ ही लेकर के जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो आपके सेकंड भाव के साथ संबंध, सेकंड और थर्ड ये 2 भाव आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मंगल की बात करते हैं तो वो आपकी राशि का चतुर्थ भाव हो जाएगा, यानी घर में ही लड़ाई कलेश करने लगेंगे आप। अब करेंगे क्यों? क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपकी सुख सुविधाएं भी हैं, और सुख सुविधाएं हैं वहां मंगल का लेना देना। यानी अगर आपकी सुख सुविधाओं में जरा सी भी किसी ने कमी की तो आप वहीं पे हाइपर हो जाएंगे। तो ये तो गलत है कि जब आपकी चीजें इतनी अच्छी लेविश तरीके की हमेशा चली आ रही हैं तो वहां पे आपको कहा ना थोड़ा सा कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम गुरु की बात करते हैं तो ये आपके दूसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, धन भाव है। धन भाव में गुरु का जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन अतिचारी है। अतिचारी गुरु की नेचर को नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जल्दी पैसा, जल्दी सामान, जल्दी ये। अगर मोबाइल की आपने बात कर दी घर में तो मतलब आपको शाम तक ही मोबाइल चाहिए, आप ये नहीं सोचेंगे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कैसे। तो यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो आपके प्रथम भाव को एक्टिवेट करेंगे,
यानी वृष राशि में शुक्र रहेंगे, क्योंकि जुलाई के महीने में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ थोड़ा सा रुक करके अगर आप अपने काम को बढ़ाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें जुलाई के महीने में, तो यकीन मानिए आपसे बेस्ट काम कोई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ फोकस है ना कि आप किस तरफ ले जा सकते हैं। आप अपने काम को लेविश बनाइए, ना कि अपनी सिर्फ थोड़ी निजी चीजों को लेविश बनाना, कि यानी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, छोटी ये चीज आए, ये आ जाए, तो काम नहीं होगा तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में तो दिक्कत करेंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो आपके एकादश भाव को एक्टिवेट करेंगे शनि, क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव होगा जहाँ शनि का है गोचर। और वही राहु केतु की बात कर रहे हैं तो वो दशम में है राहु, और केतु आपके चतुर्थ भाव में है। अगेन यहाँ पे दिक्कत दिखा रहे हैं आपकी सुख सुविधाओं की। संभलिए, समझिए, खर्च सोच समझ करके कीजिए, हर चीज नहीं खरीद लीजिए। कोशिश करिए थोड़ा रुक करके रहिए, अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अपनी हैप्पीनेस को बचाने का हमारे पास ही है सॉल्यूशन। कोई दूसरा हमारी खुशियां नहीं बचा सकता, आप ही स्वयं अपनी खुशियों को बचा सकते हैं, उस खुशियों को डबल भी कर सकते हैं। तो जुलाई के महीने में अगर किसी कार्य की तरफ आप जाएं, किसी काम की तरफ आप जाएं, तो यकीन मानिए आपसे बेस्ट काम कोई नहीं कर पाएगा और आपके से ज्यादा काम किसी को मिलेगा ही नहीं। तो ये देख लीजिए आपको किस तरफ बढ़ना है, कौन सी चीजें अपनानी है। छोटे समय में अपनी खुशियां इकट्ठी करनी है, या फिर लॉन्ग टर्म में चलने वाली हैप्पीनेस को अपने पास लेकर के आना। धन में कमी नहीं, पैसे में कमी नहीं, रुतबे में कमी नहीं, काम में कमी नहीं, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि जल्द से जल्द हमें बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये सब कुछ चाहिए और बाई हुक बाई क्रुक चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा संभल जाइए। देखिएगा चमत्कारी महीना आपका जुलाई महीना ही रहने वाला है, लेकिन आपको संभलना जरूर है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? देखिए, इत्र जो होता है ना, इत्र में नॉन अल्कोहल होता है, यानी इसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्योर इत्र लीजिए, चाहे कोई भी फ्रेग्रेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जल में 1-2 बूंदे इत्र डालिए और हर फ्राइडे को अपने कमरे के अंदर उसका स्प्रे करिएगा। नीचे भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन कमरे में ये स्प्रे जरूर कीजिए। कमरे को गंदा बिल्कुल मत रखिएगा। जुलाई के महीने में मेस क्रिएट कर देते हैं ना, चाहिए सब कुछ लेकिन सब फैला रहता है, तो वो नहीं करना। देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा जी। बिल्कुल। अब बात हो जाए मैम मिथुन राशि की, क्योंकि कहते हैं मिथुन राशि के जो लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं और दोस्त बनाना इन्हें बड़ा पसंद होता है। तो जुलाई का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, जेमिनाई की बात करते हैं, तो इसके स्वामी जो है वो बुध यानी मरकरी होते हैं। हाँ, बुध एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर क्षमता है सूर्य के भी नजदीक जाने की, जबकि और कोई प्लेनेट जो है वो सूर्य के नजदीक नहीं जा सकता है। सिर्फ इसी में इतना बल है कि वो सूर्य के नजदीक भी, इतनी अग्नि के पास भी जा सकता है। इसके अंदर बहुत धैर्य है। बच्चा प्लेनेट है, लेकिन बहुत मासूमियत प्लेनेट भी से हम कहते हैं। ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है, इसको जहां भी बिठा दीजिए एडजस्ट हो जाए। लेकिन दिमाग का सबसे तेज प्लेनेट है ये, बुद्धि है ना। अब बुद्धि जबकि तेज होगी तो सब कुछ, तीव्र बुद्धि वाले तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होती है, जो इनकी मूवमेंट्स होती है ना, ये फ्लक्चुएशन वाली होती है। चंद्रमा के साथ बैठे उनके गुण, राहु के साथ बैठे उनके गुण, गुरु के साथ बैठे उनके गुण, शनि के साथ बैठे उनके गुण, यानी सारी चीजें अडॉप्ट कर लेंगे। अपना टाइम तो निकाल लेते हैं ये, लेकिन इतने जो स्विंग्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को सेटल्ड नहीं कर पाते हैं, स्टेबल लाइफ को नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जब आप हर क्षण बदलेंगे तो आप कौन सी दिशा की तरफ चलेंगे, कौन सी दिशा को आप पकड़ करके रखेंगे, तो नहीं रख पाएंगे ना। इसीलिए आपके लिए जो ग्रहों की भूमिका है वो बताते हैं, भाव की बताते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको एक प्रिकॉशन की तरह हम एक रेमेडीज भी बताएंगे जो आप जरूर कीजिएगा। सूर्य जो है वो आपके लिए प्रथम भाव में और साथ के साथ द्वितीय भाव में, ये 2 जगह के जो प्लेसेस हैं इन्हें एक्टिवेट करेगा। और प्रथम भाव हो गया आपकी बुद्धि, माइंड, कंट्रोलिंग, स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग करेंगे आप इस बार। लेकिन वहीं जब द्वितीय भाव की आती है तो धन के स्वामी भी हैं ये, तो द्वितीय भाव में यानी दिमाग से धन कमाएंगे जुलाई के महीने में आप। लेकिन वहां थोड़ी सी दिक्कत आपको कहाँ आएगी, वो ये आएगी क्योंकि जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे, पराक्रम भाव में,
यानी माइंड तो चला रहे हैं, लेकिन माइंड के साथ साथ कई बार हम लोग थोड़ा सा ये भूल जाते हैं कि कई बार एक्सेस माइंड जो होता है वो भी गड़बड़ कर जाता है। लेकिन सामने वाला जब कोई बात नहीं समझ रहा है तो वहां दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, तो वहां थोड़ा सा उनके हिसाब से बात कर लेनी चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन, ये चीज, ये ट्रिक आप अपने माइंड में रखें जुलाई के महीने में, तो आप अपना जुलाई का महीना सबसे बेहतर बना सकते हैं। अगर हम बुध की बात करते हैं तो क्योंकि बुध जो है आप ही के राशि के स्वामी हैं, और सबसे बड़ी बात है द्वितीय भाव को यानी धन भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपके लिए जो एक बड़ा फायदा क्या कि धन आने वाला है, आपके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। कोई ऐसा जो पेंडिंग प्रॉपर्टी का सौदा था जो नहीं हो पा रहा था वो इस महीने में हो सकता है। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए कहीं भी अप्लाई करने वाले हैं या कुछ न्यू आप एडवेंचरस चीजें करने वाले हैं तो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिल सकता है। यानी जुलाई के महीने में आपको काफी सारी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं तो जुलाई के महीने में मुहूर्त जरूर देख करके करें, क्योंकि यहाँ पर देवशयनी भी शुरू होती है, और देवशयनी में जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जबकि देवशयनी जाते हैं तो श्रावण महीना भी इसी में ही शुरू हो जाता है, इसी महीने के अंदर ही तो भगवान शिव आ जाते हैं। लेकिन मुहूर्तों पर थोड़ा सा विराम लग जाता है, भक्ति पर विराम नहीं लगता है। भक्ति तो खूब सारी करिए, सुबह शाम रात सारी भक्ति करिए, लेकिन शुभ कार्यों में, कुछ कार्यों में विराम लगता है, जिसकी वजह से मुहूर्त देखना जरूरी हो जाता है। आपको क्या उपाय करना चाहिए? बुध की राशि है, वैसे तो बड़ी ज्ञानवान राशि है। हमने कहा ना कि जब बाकी जगहों पे बार बार फ्लक्चुएट होती है तो वहां दिक्कत होती है। इनके अंदर एक स्टेबिलिटी की भावना होना बहुत जरूरी है। वो अपनी जब राशि में रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब ये दूसरी राशियों में जाकर के दूसरे ग्रहों के साथ संगति करते हैं वहां थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। तो आपको तुलसी के पत्तों का रस निकालना चाहिए, उससे तिलक लगाना चाहिए, और ये रविवार के दिन नहीं करना है, एकादशी और अमावस्या पे नहीं करना है। बाकी आप सारे दिन जो है इस मस्तक पर आप इस तिलक को कीजिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जुलाई का महीना काफी बैलेंस हो सकता है जी। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है मैम? जी, कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, और ये चंद्रमा जो है ये धरती के काफी नजदीक के प्लेनेट हैं। सीधा अटेम्प्ट हमारे इमोशंस पर होता है इनका। जल्दी मूड स्विंग्स वाले जितने ज्यादातर लोग होते हैं वो आप देखिएगा चंद्रमा की राशि वाले ज्यादा होते हैं, या फिर वृष राशि जिनकी बनती हो उनमें भी थोड़ा सा ये उथल पुथल रहती है, बट कर्क राशि वालों में खास करके ये प्रॉब्लम होती है। अब जहाँ पे जब व्यक्ति के मूड ही स्विंग्स हों तो वो काम कैसे करेगा? भाई आपके काम के, आपके मूड के हिसाब से तो कोई काम देगा नहीं आपको कि आज आपका मूड अच्छा है, चलिए जी बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन जिस दिन आपका मूड नहीं होगा तो आप तो तहस नहस कर देंगे। ये घर के निजी लाइफ में भी, घर की लाइफ में भी, बाहर वर्किंग लाइफ में भी, और आपकी सोशलाइज लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है। मूड हमेशा हमारा एक जैसा रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे सबके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल है, लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज की, एक ऊपर एक बिल्कुल नीचे, यानी एक अर्श पर और एक फर्श पर, ऐसा मूड ट्विस्ट ये नहीं होना चाहिए। ये आपकी खुद की निजी जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। अब आपको सबसे बड़ी बात है, यहाँ सबसे पहले आप दो ग्रहों को इस समय इंडिकेट करिएगा। पहला गुरु और दूसरा शुक्र, और फिर तीसरा शनि की तो डेफिनेटली भूमिका रहती ही है हर किसी के जीवन में, लेकिन राहु केतु जो है वो कई बार आपको डिस्टर्ब कर जाता है। तो सबसे पहले हम गुरु की भूमिका को देखते हैं। आपके 12वें भाव में गुरु का संबंध बनेगा। अब 12वां भाव क्या होता है? धन का स्वामी 12th हाउस में, यानी लॉस, यानी आपके हॉस्पिटल के चक्कर। तो मूड स्विंग्स इतना मत करिए कि आप मेंटली डिस्टर्ब होकर के मेडिसिन पर चले जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको खास करके हम जरूर कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, खास करके स्वास्थ्य की ओर आपने बिल्कुल अटेंटिव रहना है। जुलाई के महीने में कोई चूक नहीं करनी है, चाहे वो आपके खाने पीने का सिस्टम हो, चाहे आपका रात की निद्रा का सिस्टम हो,
समय पर सोइए, समय पर जागिए, ये ज़रूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले अपने पैर ज़रूर धोइए। आपने गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर ज़रूर नियमित तौर पर करना है। हो सके तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। हो सके तो जुलाई के महीने में चांदी ज़्यादा पहनिए आप। हो सके तो आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करिए आप। यानी इस महीने के अंदर ऐसी एनर्जी क्रिएट करिए जो आपको संतुलित करे, जो आपको शांत रखे। अगर आप शांत रहे तो आप बहुत सारे कार्य कर लेंगे, क्योंकि ना प्रॉब्लम आ रही है आपके धन के भाव में और ना प्रॉब्लम आ रही है आपकी रिलेशंस में। प्रॉब्लम सिर्फ आपकी हेल्थ की तरफ जा रही है। तो हेल्थ को जुलाई के महीने में आपने बहुत सपोर्टिव रखना है, बहुत अटेंटिव होकर के समय व्यतीत करना है। रात की निद्रा हम जरूर कहेंगे कि आप जरूर शांति से रात की निद्रा लीजिए। एक मोती रत्न, अगर आप किसी की विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, आप जिनसे भी आप पूछते हैं, जिनसे आप कंसल्ट करते हैं, एक मोती रत्न लीजिए। हो सके तो इस समय के दौरान आप मोती रत्न जरूर धारण करके रखिए। इससे आपका मन भी शांत होगा, आपके फैसले अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप अर्निंग की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, ना कि डिप्रेशन की तरफ। और ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैम, अब बारी आ गई है यहाँ पर सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा है? जी, शेर राशि है, राजसी राशि है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो निर्णय लिए, बस ये हमारे निर्णय, चाहे उसमें दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं मुड़ेंगे। देखिए, कई बार वक्त और हालात, जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपके अनुकूल चले। जब कहते हैं ना, वक्त के साथ चलना, ये समझदारी होती है। वक्त को पीछे छोड़ना, होड़ में लगे रहना कि हम कैसे इसको हराएं, तो ये समझदारी का इशारा नहीं होता है। प्लेनेट बहुत अच्छा है, सूर्य, राशि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर समझदारी से चलें तो अपने जीवन के सत्ता परिवर्तन ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना कि राजा की अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो प्रजा के अभी साथ में हाल कैसा होगा। तो यहाँ पर कुर्सी के मालिक जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। ध्यान रखना है आपने, सत्ता तो मिलेगी आपको, लेकिन कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। सत्ता का जो नशा होता है ना, वो कई बार हमारे आने वाले जीवन को बर्बाद कर देता है, आपकी निजी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और कई बार आपके रुतबे के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ले आता है। तो थोड़ा सा संभल करके आपको चलना है। सूर्य की ही भूमिका सबसे पहले आपकी कुंडली में देखते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे और द्वादश भाव में रहेंगे। हमने कहा ना कि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो गड़बड़ हो सकती है। सूर्य आपके एकादश भाव में रहेंगे तो धन का सोर्स कर देंगे, उच्च पद का सोर्स करेंगे, क्योंकि दशम से कनेक्टेड होता है। दशम से द्वितीय होता है आपका एकादश भाव। तो आपका दशम मतलब काम और द्वितीय मीन्स आपका धन, दोनों चीजें बढ़ा दी उसने। लेकिन जैसे ही सूर्य 12वें में पहुंचे तब क्या करोगे आप? लॉस, सारा कुछ लॉस करा देंगे आपका। आपकी सत्ता भी छीन लेंगे, आपका रुतबा भी छीन सकते हैं, आपके लिए धन की भी कड़की कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुलाई के महीने में आप जितने भी हाई पोजीशन के लोग हैं, खास करके पहले उनकी बात करेंगे, आप अपनी सत्ता को, उसको नशा ना बना लीजिएगा। बहुत अच्छे से आप अपनी सत्ता को, जो है आपके पास कुर्सी है, उसका सही यूटिलाइज कर लीजिए। अब आते हैं मिडिल क्लास की तरफ। नॉर्मली जो अपने सर्विस पर्सन है या बिजनेस पर्सन है, उन्हें खास करके ये ध्यान रखने की जरूरत है, आर्गूमेंट नहीं करने हैं ज्यादा इस पर। और खास करके जुलाई के महीने में तो आर्गूमेंट करने ही नहीं है। अगर कोई सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं तुम ही राजा हो, राजसी राशि हम है पर राजा तुम ही हो, तो समय निकालिएगा। क्योंकि जुलाई के महीने में आपके अंदर एक ईगो फैक्टर जब आएगा तो वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि मंगल का भी आपके प्रथम भाव के साथ संबंध है। तो गुस्सा आना, सत्ता का नशा होना, अहंकार होना, ये स्वाभाविक हो सकता है आपके लिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप छोटी सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप चाहे जूनियर भी होंगे ना तो भी आपके अंदर ये गुमान आने लगेगा। हम सिर्फ सीनियर की बात नहीं, सीनियर का तो बहुत कुछ छिन सकता है, छिन जाएगा बहुत कुछ, लेकिन जूनियर भी हो तो भी आपके अंदर ये एक ईगो फैक्टर आएगा। जब काम करते हैं ना तो ईगो नहीं होती, कार्य कार्य होता है, वो हमारा सम्मान होता है, हमारी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जहाँ ईगो आ जाती है वो रिस्पेक्ट पीछे हो जाती है। तो ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी पद पर हैं, अपना काम करते हैं निजी, चाहे सर्विस करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपने ध्यान रखना है। अब आ जाइए आप स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस समय
ये बाहर की दुनिया में ज्यादा प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे। हेल्थ इनका इंडिकेट हो सकता है। कई बार जो होता है हद से ज्यादा इंजॉयमेंट जो होती है वो आपको नुकसान भी करती है, तो आपको थोड़ा सा बचना है। सिंह राशि वालों को एकांत जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। कोई भी डील करने वाले हैं आप सोच समझ कर कीजिए, और एकांत जगहों पे ऊपर अकेले जाकर के डील नहीं कीजिएगा। अगर अपने साथ राजा होता है ना, उठ के कहीं भी चल देता है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई नहीं। दुश्मन चारों ओर से भी होते हैं, कहीं से भी तो आ सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जबकि आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन आगाह करा देगा। कोई दुश्मन आने वाला होगा, वार करने वाला होगा, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस से आप चले जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर हम राहु केतु की बात करते हैं, क्योंकि राहु 7th में है और केतु जो है वो आप ही की राशि में रहेंगे, ईगो के साथ हर किसी को शक भी करने लगेंगे, और शक हमेशा दीमक की तरह होता है, जो आपके रिश्तों को भी खोखला करता है, जो आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी को खोखला करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने इन तीनों चीजों से बचना है। राहु आपके सप्तम में है, तो प्रॉब्लम बाहर की घर में जाकर के पत्नी से या पति से लड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, बाहर की लड़ाई घर नहीं लेकर के जानी है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा संभलना है। राजसी राशि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपके फेवर में हमेशा रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो कोशिश करिएगा कि सूर्य को जल दें आप नियमित तौर पर, एक्सेप्ट सैटरडे। सैटरडे छोड़ दीजिए, बाकी ऑल डेज आप जुलाई के महीने में सूर्य को जल दीजिएगा। हरि शयनी इसी दौरान आती है। श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। खास करके सूर्य अस्त के बाद संध्या के समय में अगर आप ये जाप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, और आपकी एनर्जी जो है वो काफी कंट्रोल और बैलेंस भी रहेगी। जी बिल्कुल। अब बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन वाली राशि कन्या राशि की हम बात करेंगे, तो कन्या राशि के लिए ये पूरा जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? जी कन्या राशि की एक खासियत बहुत अच्छी होती है, वो हर चीज को एक बैलेंस करके चलती है। तो बैलेंस करना ठीक है, लेकिन वो अपनी तरफ कई बार ध्यान नहीं देती है। अब बैलेंस आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी निजी जिंदगी आती है तो वहां पर आपका बैलेंस जो है वो डगमगा जाता है। यानी सबको तो आप खुश कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की एक जिंदगी होती है, वहां आपको डिस्टर्बेंस इसीलिए होती है क्योंकि आप अपनी हेल्थ, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को नजरअंदाज कर देते हैं और जाने अनजाने में कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई इंटेंशन रहता है, हो जाता है इग्नोर। वहीं पे आपकी दिक्कतें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो सूर्य और बुध की भूमिका आपकी जो देखनी वो जरूरी है। सूर्य दशम में और खास करके एकादश में, तो यहाँ पर सूर्य में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन बुध की आपके साथ थोड़ी सी दिक्कतें है। बुध जो है वो आपके एकादश भाव में, तो यहाँ पे क्या राजयोग बना दिया इसने। धन जो अभी आपका फंसा हुआ है, चाहे आप प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, कहीं कोई दिक्कत हो चल रही थी, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो सॉल्व होने वाला है। आपकी निजी प्रॉपर्टी है, कहीं घेरे में फंसी हुई थी, वो सॉल्व होगी। काम आपको अच्छे मिलेंगे। दिक्कतें यहाँ पे कहीं नहीं है, दिक्कत आपकी हेल्थ की तरफ है। अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करिएगा। अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो नवम भाव में जा रहे हैं। अगर हम शनि की बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव में। सप्तम में बैठ करके शनि सीधा कहाँ देखता है? लग्न को देखता है। तो कहाँ आया शनि का दोष? सीधा आपकी हेल्थ के ऊपर। और शनि क्या है? लंबी बीमारी। यानी आपने छोटी सी बीमारी को इग्नोर किया, वो बढ़ते 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 जुलाई में उसने पीक पकड़ लिया। तो ये नहीं कीजिएगा। हमने कहा ना, वो सबको बैलेंस करने के चक्कर में स्वयं को कहीं इग्नोर कर जाते हैं आप। तो आपको, क्योंकि 13 जुलाई में शनि जो है वो रेट्रो भी चलेंगे, वक्रीय चाल, तो यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज ज्यादा होने की संभावना है। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाकी चीजें आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। आपके कोई काम में डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके धन में डिस्टर्बेंस नहीं है, आपकी बाकी चीजों में डिस्टर्बेंस। लेकिन जब हेल्थ नहीं ठीक होगी तो बाकी चीजें डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बन जाती है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी रखिएगा। राहु आपके छठे भाव में रहेंगे। जैसे हम कई बार डरते हैं ना कि अरे कोई मेरा पता नहीं बिगाड़ देगा, नेगेटिव माइंड होता है कि वो मेरा बिगाड़ रहा है, वो मेरा बिगाड़ रहा है, जबकि कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। आप ही का माइंड ऐसा चल रहा है क्योंकि आप फ्री है ना, नेगेटिव सोच रहे हैं। सामने वाले तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो
आपका माइंड डिस्टर्ब है, सामने वाले का माइंड डिस्टर्ब नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। आपने सोचा वो मेरा गलत सोच रहा है, वो मेरा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, क्योंकि आपने इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया जिसकी वजह से एक अच्छा विजन की तरफ आप जा ही नहीं पा रहे हैं। तो दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। अब देखिए यहां भी फायदा आपका, रोग सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शनि एस्पेक्ट कर रहा है लग्न को, और दूसरा आप इग्नोर करते जा रहे हैं अपनी हेल्थ को। तो जुलाई में हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो 12वें भाव में है, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मार्क माय वर्ड्स, तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी बीमारी के इंडिकेशन है कि आप ऑपरेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि आप जैसे ही इस वीडियो को देखें, डरिए नहीं, लेकिन अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि अगर आप मीठा कम खाइए शुगर नहीं होगी, तो ये उसी मीठे की तरह ही है कि नहीं खाइए आप, शुगर नहीं होगी। तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बट ये रेमेडीज जरूर कीजिए जो हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए रेमेडीज की जरूरत है। आपने सबसे पहले तो एक चीज करना है कि हर शनिवार को पीपल के नीचे या फिर सरसों का तेल का दिया शनि मंदिर में जाकर के जरूर जलाइए। हर शनिवार को कुछ ना कुछ काली चीजों का दान जरूर कीजिए। हर बुधवार को आपने इलायची होती है, हरे रंग की इलायची होती है, वो आपने जरूर खानी है, चाहे एक ही इलायची खाइए आप। ये रेगुलर आप उपाय करिए जुलाई के महीने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा जी। बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में, क्योंकि तुला राशि के लोग भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमेशा वो पूछते रहते हैं। तो तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी, जुलाई के महीना जो तुला राशि वालों के लिए आपके नवम और दशम भाव को इंडिकेट कर रहा है सूर्य, और सूर्य नवम और दशम का अच्छा माना जाता है। पिता का कारक पिता के भाव में जब बैठता है तो पैतृक संपत्ति हमें देता है, प्रॉपर्टी देता है। जो पुरानी विवादों में फंसी हुई प्रॉपर्टी है ना, उसका सोल्यूशन निकलता है और आपके पलड़े में अच्छी चीज आती है। अब ये देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो आपके हिस्से का है वो आपको कहीं नहीं जाएगा, लेकिन क्या जबरदस्ती हमें अपने पिता की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है कि जबरदस्ती हम पिता की प्रॉपर्टी, उन्हें गुमराह करके, उन्हें टॉर्चर करके जबरदस्ती अगर हम पिता की प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे तो नुकसान है आपका। तो आपकी जो खुद की निजी प्रॉपर्टी भी है वो भी आपके हाथ से छीन सकती है। कर्म हमेशा बलवान होता है, लेकिन कर्म आपको अगर सही नहीं करोगे तो बलहीन भी करता है। तो ध्यान रखना है, कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, अच्छा मिलता है। नवम दशम एकादश भाव जब हमारे एक्टिवेट होते हैं तो वहां पे हमें एक अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों से इन्हें खराब करते हैं तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे जीवन में आता है। अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो आपके 9th हाउस में है, गुरु का स्थान 9th हाउस अच्छा है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये लक्ष्मी विष्णु स्थान में से आते हैं, तो ये स्थान गुरुओं का स्थान बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें कोई रुकावट इस बार नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं, वो आपके अष्टम भाव में है, तो शुक्र का अष्टम भाव में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मनी के लेन देन में सावधानी रखिए, मतलब प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आ रही, पिता से कोई दिक्कत नहीं आ रही, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन क्या होता है कई बार हम लोग जो मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसमें गलती चूक हो जाती है। तो चूक के चलते आपका अष्टम भाव सडन भाव है, अंधेरा है, डार्क है वहां पे, तो वहां पर चीजें जो है वो आपके डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो लेन देन में खास करके सावधानी रखनी है। शनि आपके 6ठे भाव में है, रोग जो पुराना कोई चला आ रहा था वो भी बल्कि हील होगा इस बार, आप बीमारी मुक्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं बाकी चीजों की तरफ ध्यान देना, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा। और हाँ, दोस्ती यारी अच्छी होती है, लेकिन दोस्ती यारी जब हावी होकर के आपके घर के अंदर घुसने लगे ना तो वो नेगेटिव होती है। तो अपनी दोस्ती यारी को बाहर रखिएगा, घर की जिंदगी को घर की जिंदगी रखिए। तो एक बैलेंस, सामंजस्य बना करके रखिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी रहे और सुरक्षित रहे। उपाय आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आपने महिलाओं को, वैसी महिलाओं को जिनके साथ एक बच्चा भी जरूर हो और जरूरतमंद महिला, उन्हें आपने कोई ना कोई चीज ऐसी, जैसे मिल्क है, चावल है,
ये चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। या फिर आप कोई उनको वस्त्र देना चाहते हैं तो गुलाबी रंग का वस्त्र दीजिए उस दिन, जो आपकी इच्छा है, जितना आपका सामर्थ्य है। अदरवाइज आप एक दूध का पैकेट भी दे देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जुलाई के महीने में ये कर्म जरूर कीजिएगा जी। बिल्कुल। अब जल तत्व एक राशि है स्कॉर्पियो, उसकी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि ये जो होते हैं मैम, वो ऐसे होते हैं कि अगर किसी से प्यार करे तो बिल्कुल शिद्दत से करते हैं और दुश्मनी करे तो वो भी शिद्दत से करते हैं। तो इनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंगल की राशि है, ये अग्रेसिव रहती है और प्यार ये करते हैं तो तब भी उसके पीछे इनकी रंजिश भी साथ में ही चलती है। तो ये दोनों चीजें बैलेंस लेकर के चलते हैं। यहाँ पे इनके अंदर एक अग्रेसिव भाव जो है वो हमेशा रहता है। अग्रेसिव भाव इनके अंदर से निकलता नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि मतलब बिच्छू, तो वक्त पड़ा तो कभी भी देखिए, अगर आप इनके हक की बात नहीं करेंगे तो ये फिर किसी भी समय अपना रूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, हाँ, आपकी निजी जिंदगी की बात हम करते हैं कि आपके लिए जो जुलाई का महीना ये कैसा रहेगा। आपके अष्टम भाव और नवम भाव को सूर्य एक्टिवेट करेंगे। आपके मंगल जो हैं वो आपके दशम भाव में रहेंगे, बुध जो हैं वो आपके नवम भाव में रहेंगे, गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे। और सबसे बड़ी, आप मंगल की पहले भूमिका देख लीजिएगा, क्योंकि मंगल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दशम भाव में मंगल आपकी राशि के स्वामी है। उसमें इंडिकेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपको क्या देगा वो इंपॉर्टेंट होता है। वो फैक्टर जानना समझना जरूरी है कि जुलाई के महीने में आपकी राशि का स्वामी कहां पर है। दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, कर्म, हमारा काम। तो काम में तो दिक्कत नहीं आने वाली आपको, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मिलेगा भी काम आपको किनके सोर्सेज से? आपके रिश्तों के सोर्सेज से, जो आपको बहुत अच्छे से जानते थे, जिनके साथ आपने कभी समय काम किया होगा, वो आपका ही आगे रिकमेंडेशन करेंगे। तो काम तो आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा पद मिलने वाला है, बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी भी होने वाली है। लेकिन एक भाव होता है ना, जैसे कि ठीक है, ये व्यक्ति के साथ मैं उतना रखूंगा कि ये मेरा काम कर रहा है, और नहीं अगर काम कर पाए तो क्या रिश्ता छोड़ देंगे क्या? कभी भी हमेशा जो कुर्सी को प्यार करते हैं ना, वो किसी को प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुर्सी का प्यार जो होता है वो कुर्सी तक सीमित होता है। जो आपके निजी जिंदगी का प्यार होता है वो आपका लॉन्ग टर्म चलता है, इसे कहते हैं रिलेशंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने रिलेशंस की तरफ अपना एक माइंड जो है अच्छा रखिएगा, क्योंकि काम मिलने वाला है। अगर माइंड के अंदर कोई नेगेटिव चीज चल भी रही थी या पुरानी कभी हुई आपके साथ, उसे आप लेट गो करिएगा, हटा दीजिए उसे माइंड से, क्योंकि आने वाला समय आपको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई के महीने में भी आपके बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कोई अच्छा काम होने वाला है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छे लेवल का ट्रैवल होने वाला है, बिजनेस ओरिएंटेड भी आपकी कोई बात चलने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा अपना नेगेटिव थॉट्स हटाने हैं, ताकि आपकी बाकी चीज़ें जो है वो बैलेंस हो। राहु जो आपके 4th हाउस में रहेगा, क्योंकि आपका दशम से सीधा राहु होगा, यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखें। हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति हमें साथ देता है, लेकिन कई बार हम दूसरे व्यक्ति की बातों में भी आ जाते हैं। जिसने साथ दिया होता है उसे भूल जाते हैं, दूसरे की बातों में आकर के साथ जिसने दिया होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर देते हैं। ये गलती मत करिए, क्योंकि राहु है, सीधा आपके एक्सेस में राहु रहेगा। राहु क्या करता है? भ्रमित, और किसी के माध्यम से भ्रमित, तो कुर्सी पर फिर सत्ता पर जो है वो खतरा मंडरा जाएगा। और ये ध्यान आपने रखना है। केतु की अगर हम बात करते हैं वो आपके दशम भाव में ही रहेंगे, तो आपको यहाँ फायदा, खास करके जो वकील लोग हैं इन्हें बड़ा फायदा होने वाला है, जो डॉक्टर हैं इन्हें बड़ा अच्छा उपाधि मिलने वाली है। यानी इस तरीके के सेक्टर को बहुत अच्छा काम मिल सकता है। कैमरा पर्सन है, राहु है, छायांकन है, सामने एक्सिस में आ रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा एक रोल मॉडल बन सकते हैं ये। तो यानी समय तो अच्छा है, लेकिन दूसरों की बातों में आकर के उस समय को खराब मत करिएगा, अपनी बुद्धि से काम लेना इस पर। और जुलाई के महीने में कुछ अच्छा करके साबित करने का प्रयास करना है आपने, जो नेगेटिविटी है उसे हटा दीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए इन्हें? खास करके मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान जरूर करना चाहिए। एक तांबे का छल्ला लेकर के या फिर तांबे का सिक्का, इसे आपने मंदिर में जाकर के चढ़ाना है। मंगलवार के दिन ही चढ़ाना है। किसी भी मंदिर में, पूजा स्थान, धर्म स्थान में जाकर के आप इसे चढ़ा सकते हैं। ये उपाय आप एक ही मंगलवार कीजिएगा, इससे आपकी एनर्जी बहुत क्लीन होगी, जो नेगेटिव थॉट है वो सारे निकल जाएंगे और बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, जिससे आप अपना जुलाई के महीने को
बेहतर बना पाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब बात करते हैं धनु राशि की, क्योंकि धनु राशि के लोग जो हैं ये भी बड़े अच्छे होते हैं मैम, बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो जी इनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, धनु राशि गुरु की राशि है और बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। और धन की राशि मानी जाती है, क्योंकि जिनके स्वामी गुरु हों, धन के देवता हों, तो उन्हें धन की कमी थोड़ी ना होती है। अब यहाँ पर कुछ ग्रह कई बार इनके ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। अब जैसे कहते हैं कि गुरु अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आपका जीवन संभल जाता है, और गुरु के मन में अगर कहीं ईर्ष्या आ जाए तो वहां पे जिंदगी आपकी खराब भी हो जाती है, क्योंकि दिशाहीन हो जाते हैं। गुरु आपको दिशा देते हैं, और गुरु अगर आपको सही सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप दिशाहीन हो जाते हैं। तो ये राशि भी कुछ ऐसी ही है, स्वयं को पहले अपने अंदर इनको कंट्रोलिंग करने की जरूरत है, कि जो हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो आपके रुतबे को बढ़ते बढ़ते कहीं रोक रहा है, तो यहाँ आपको रुकना है। जुलाई के महीने में सूर्य जो है वो आपकी राशि से सबसे पहले सप्तम और अष्टम दो भावों को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर मंगल जो है वो आपकी राशि के नवम भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। बुध जो आपकी अष्टम भाव को करेंगे, गुरु आपके सप्तम भाव को अगेन करेंगे, और गुरु का ही देखना ज्यादा, जो गुरु सप्तम भाव को एक्टिवेट कर। शादी के योग अगर आप जिन कन्याओं के नहीं बन रहे थे, जिन बच्चों के जातकों के नहीं बन पा रहे थे, इस समय आपके लिए शादी के रिश्ते आएंगे, और अच्छी शादी के रिश्ते आएंगे। और दूसरा, शादी जैसे बार बार टूट रही थी, कुछ लोगों की हो नहीं पा रही थी, यानी बात चली, कंफर्म भी हुआ, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है, आपको रिकॉल नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब आपकी शादी के रिश्ते भी बनेंगे। इनफैक्ट बहुत अच्छे एक जो योग है वो प्रबल योग है इस समय। दूसरा, गुरु जब सप्तम में बैठ करके लग्न को इंडिकेट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अच्छी एक पर्सनैलिटी निखर करके आप बाहर आएंगे। यानी कई बार क्या होता है कि आप एक ही वर्क स्थान पर काम कर रहे होते हैं, बट आपकी कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही होती किसी को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब गुरु सपोर्ट करेंगे आपको, तो जो आपके अंदर एक गुण है, जो एक कैपेबिलिटी है, वो सामने वाले को दिखने लगेगी, आपके हाव भाव से दिखने लगेगी, आपकी प्रतिभा सामने वाले के नोटिस में आने लगेगी। तो आपको काफी हद तक ये फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। धन का भी फायदा है। और बस सिर्फ एक ही चीज है, हमने कहा ना कि कई बार मल दिमाग में अगर आ जाता है तो वहां क्या करता है, हमारे रुतबे को खा जाता है वो। तो ये नेगेटिव थॉट्स को नहीं आपने अपनाना है। आपके लिए सब एक समान, गुरु के लिए हर शिष्य एक समान होता है। तो यहाँ बस यही भाव आपने रखना है। चाहे आप वर्किंग प्लेस पर हैं तो सबको एक रिस्पेक्ट देनी है, घर पर हैं तो सबके साथ एक जैसा भाव रखना है। अब जरूरी नहीं है गुरु की राशि जो है सास ससुर की होगी, बहू की नहीं होगी। बहू की राशि भी तो धनु हो सकती है ना। तो आप भी भेदभाव नहीं करने कि मेरे माता पिता हुए उसके माता पिता है, आप नहीं करिएगा ये भेदभाव। यानी गुरु की राशि चाहे किसी की भी हो, उसने भेदभाव नहीं करना है। ये ध्यान थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा जुलाई के महीने में। और शनि जो है वो आपके फोर्थ भाव को है, अच्छी स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा 13 जुलाई को ये वक्रीय हो जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी, हल्की फुल्की छोटी सी परेशानी, जैसे माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नासाज होने लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। राहु की बात करते हैं वो 3rd में है, केतु जो है वो 9th हाउस में। तो यानी कुल मिला करके अगर हम सिनेरियो देखते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे अंदर जब ज्ञान आता है ना, तो ज्ञान के साथ क्या करते हैं कि मेरा ज्ञान तुमसे बड़ा, तुम छोटे हो, तो हम धर्म पे इंडिकेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये समय जो है जुलाई का महीना, दूसरे के धर्मों को इंडिकेट ना कीजिएगा। इससे आपके लिए लड़ाई के, झगड़े के, भाग्य थोड़ा पीछे होने लगेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होने लगेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बचना है। आपको क्या उपाय करने चाहिए? कच्ची हल्दी आती है जो अदरक की जैसी होती है ना, जैसे अदरक होता है वैसे ही कच्ची हल्दी भी होती है, उसका रस निकालना है। उसका तिलक आपने जुलाई के महीने में पूरा अपने मस्तक पर करना ही करना है। ये लगातार उपाय कीजिएगा, देखिएगा आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी और जो नेगेटिव थॉट्स होंगे वो अपने आप ही निकलने लगेंगे। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, तो कैसा रहेगा उनके लिए? जी, मकर राशि शनि की राशि है और शनि ने रिसेंटली ही बदलाव किया है मार्च के महीने में, और ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो यहाँ पर ये शनि जो अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ चुके हैं, अब ये द्वादश भाव यानी काल पुरुष की कुंडली का द्वादश भाव है जहाँ पे ये प्लेस्ड है गुरु की राशि में।
अगर हम आपके लिए सूर्य की बात करते हैं सबसे पहले, तो छठे भाव और आपके सातवें भाव को, यानी षष्टम हाउस, सप्तम हाउस, ये दो भाव को इंडिकेट कर रहा है। मंगल आपके अष्टम भाव को ही इंडिकेट कर रहा है, बुध आपके सप्तम भाव को इंडिकेट कर रहा है। दो प्लेनेट हो गए आपके सप्तम भाव में, ध्यान रखिएगा। गुरु आपके छठे भाव को कर रहे हैं। अब यहाँ पर शनि को देखना ज्यादा जरूरी है कि शनि आपके लिए क्या रोल निभा रहे हैं। शनि आपके तीसरे भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। अब तीसरा क्या है? हमारी मेहनत, पराक्रम। जब भी हम मेहनत करते हैं, कई बार तो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं और कई बार हम फिर बैठ जाते हैं, आलसी बना देते हैं। हो गया काम, कर दिया काम, हम कितना काम करेंगे, यहीं से मतलब थॉट्स आपके खुद के डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो शनि आपको लथार्जिक बनाने वाले हैं, सुस्त, ढीलापन लाएंगे अपने काम में, पराक्रम में ढीलापन लाएंगे, तो देखिए नुकसान होता है। काम कभी रुकता नहीं है और उसे रुकना भी नहीं चाहिए, किसी के कारण भी नहीं रुकता है। तो फिर आपके कारण कैसे काम रुक जाएगा? तो क्या दिक्कत होगी? आपको रुकना पड़ेगा। यहां पर आपने एक एनर्जी अपनी बनानी है, अपने आप को पुश करना है, थोड़ा सा आलसी नहीं बनना है। जबकि ये महीना थोड़ा सा गर्मी का सुस्त महीना होता है कि ठीक है, अब आज रहने देते हैं, आज गर्मी बड़ी है, आज बारिश ज्यादा हो गई, बरसात हो गई, यानी बहाने। तो ये नहीं करना है आपने जुलाई के महीने में, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अपनी एनर्जी को खूब अच्छे से कंट्रोल रखिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो आप तरक्की की तरफ चलेंगे। रुकेंगे तो सोचिए तरक्की वो कोसों दूर है आपसे। फिर अब हम राहु की बात कर लेते हैं, तो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। धन भाव में राहु जो होता है वो दिक्कत करता है, आपके पैसे के लेन देन में दिक्कत करता है। हो सकता है आपको कुछ पैसा मिलने वाला हो, नहीं मिल रहा हो, लेकिन इससे आप अपनी एनर्जी को खराब मत करिएगा। अगर जुलाई में नहीं मिलेगा तो अगस्त में मिल जाएगा। तो इसमें रिलेशंस और एनर्जी दोनों चीज़ों को बचा करके रखिएगा। केतु आपके 9th भाव में चलेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में चलेंगे। अष्टम भाव का केतु जो होता है ये अच्छा है, ये आपको डीप रिसर्चर बनाता है। अच्छे अच्छे जो एक कहते हैं ना प्लानिंग, गुप्त प्लानिंग, ये करिए आप इस समय जुलाई के महीने में, ऐसे काम करिएगा। स्टूडेंट्स जो बड़े अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं, बड़े लेवल के रिसर्चर बनना चाहते हैं, बड़े लेवल के साइंटिस्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से इनका जो जर्नी है इन्हें जुलाई के महीने में शुरू कर देनी चाहिए। और हिडन एक्टिविटीज जो होती हैं, चाहे पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो नेगेटिव की तरफ नहीं जाना चाहिए और पॉजिटिव की तरफ ही जाना चाहिए। रात के अंधेरे में कोशिश करिएगा कि आपको समय पर थोड़ा सा घर आना पड़ेगा, इस राशि को स्पेशली। जितना डार्क में ये बाहर रहेंगे, जैसे मतलब 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बजे तक आप घूम रहे हैं, तो एक विराम लगाना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज के ऊपर। तो थोड़ा सा समय पर घर आइए ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का खतरा जो है वो ना हो। आपको क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो शनि न्याय के देवता है, जस्टिस के देवता है। एक काला धागा लीजिएगा, 1.25 मीटर काला धागा, और ये काला धागा सबसे पहले आपने शनि मंदिर में जाना है, वहीं बैठना है, स्थान पर बैठना है, और नीचे कोई कारपेट या कुछ नहीं होना चाहिए शनि मंदिर में। देखिए जब हम मंदिर और पूजा स्थानों में जाते हैं ना, तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए हम यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ नहीं बैठ सकते, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं। वहाँ भाव होते हैं अच्छे। आप जमीन पर वहाँ पे जो भी आपको फर्श मिले वहाँ बैठिए, उस धागे को अपनी राइट कलाई में बांध लीजिएगा और जुलाई के महीने में बांधे रखिएगा। एनर्जी अच्छी होगी आपकी और आप बहुत सारी घटनाओं से बचेंगे। जी बिल्कुल। अब हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग राशि की बात करेंगे, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है जुलाई का? जी जी, देखिए कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये शनि की ही राशि होती है और शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, सबसे फेवरेट राशि है इसकी। यहाँ हमेशा शनि फायदा देते हैं, कभी नुकसान नहीं करते। जब अब निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि मार्च में इन्होंने यहाँ से गोचर कर लिया था। बट आपकी राशि के हिसाब से, क्योंकि आपके सबसे पहले 2 प्लेनेट को ये देखना जरूरी है, एक आपका प्लेनेट शनि और प्लस आपके पिता का प्लेनेट यानी सूर्य, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं। जबकि जब मकर संक्रांति आती है, मकर महीना चलता है, उसमें तो ये दोनों साथ में ही बैठे हैं, क्योंकि पुत्र की राशि में ही तो पिता आते हैं उस समय। और वो समय जो होता है दोनों की एक साथ पूजा हो रही होती है, अदरवाइज पूरा साल जो है अलग अलग पूजाएं की जाती हैं इनकी। तो सूर्य जो है वो सबसे बड़ी बात है, आपकी राशि से 5म भाव और 6ष्टम भाव में रहेंगे। तो 5म भाव में सूर्य जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है और बड़ा स्पार्क देता है स्टूडेंट्स को।
लेकिन हाँ, फ्रेंड सर्कल में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देता है। लेकिन आपकी अगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बन रहा है जुलाई में। लेकिन अगर हम षष्टम भाव की तरफ करते हैं तो रोग भाव में शनि का बैठना जो होता है रोग को खत्म करता है, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट है, यानी 3 ऐसे भाव 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो छठे भाव में शनि जो है वो आपको दिक्कत नहीं, सूर्य जो है वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर कि हम गुरु और शनि की बात करते हैं, गुरु पंचम में रहेंगे, शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपके 4th हाउस में रहेंगे, यहाँ आपको लग्जरीज मिलने वाली है। लेकिन वहीं अगर के हम मेन चीज आ गई शनि, शनि आपके दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो है हमारे खाने पीने का भाव है। तो खाने पीने में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने के चलते आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यानी जैसे कुछ खाया, फिर किसी ने कहा थोड़ा सा कुछ खा लो, खा लिया, तो हम दिल रखते हैं ना दूसरों का खुश करने के लिए, लेकिन पेट तो आपका ना, दिल तो चलो ठीक है आप दिखा करके खुश कर लेंगे, लेकिन आपका स्टमक वो तो आपका अपना है। तो खाने पीने का इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और धन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दुश्मनों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये समय आपका अनुकूल रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ बचाइए, नेगेटिविटी थोड़ी सी हो सकती है। कई बार क्या होता है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम नेगेटिव होने लगते हैं, तो कारण नेगेटिविटी का जो स्वास्थ्य की तरफ से आ रहा है, वैसे नहीं है लेकिन स्वास्थ्य की तरफ से आप नेगेटिव हो सकते हैं। तो क्योंकि 13 जुलाई को जब ये वक्रीय होंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको संभल करके चलाना है, 13 जुलाई से एंड जुलाई तक, तो ये थोड़ा सा संभलिए, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम केतु की बात करते हैं तो सप्तम भाव में जो केतु होगा ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में गड़बड़ करेगा, शक की नज़र से देखने लगेंगे, कहानी देखेंगे टीवी में, शक करेंगे अपने पति और पत्नी पर। ये नहीं करिएगा कि आपका एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता है, आप उसे थोड़ा सा जीने का प्रयास कीजिएगा। कि बाहर की चीज़ें जब हम घर लेकर के आते हैं तो आपकी निजी जिंदगी जो है वो खराब ही होती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आपको उपाय क्या करने हैं, एक कील ले लीजिए, अगर लोहे की तार नहीं मिलती है तो एक कील लीजिए, लेकिन कील का साइज आपके हाथ की ये जो कलाई होती है यहाँ से लेकर के ये मिडल फिंगर, यानी इतना साइज होना चाहिए। यहाँ पे एक बाजूबंद में एक निशान होती है ना, लाइन होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कील का साइज होना चाहिए। और ये कील आपने सरसों के तेल में डिप करके शनि मंदिर में चढ़ा देनी है। और अगर आप लोहे की तार ले रहे हैं तो वो आपने पीपल के नीचे उसे कोशिश करनी है कि वो गड़ जाए बीच में, मतलब थोड़ी सी गड़ करके पीपल के साथ उसे खड़े कर देना है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, किसी भी एक शनिवार करना है, पूरे महीने में सिर्फ एक शनिवार, इससे आपकी एनर्जी क्लीन होगी, जो भी घटनाएं होने वाली होंगी उससे आपको मुक्ति भी मिलेगी और प्लस आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ रहेगी। जी बिल्कुल। अब हमारी आखिरी राशि की बात कर लेते हैं मैम, मीन राशि की। तो जी। मीन राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा? जी, मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य आपके 4th एंड 5th हाउस में रहेंगे, मंगल 6th हाउस में रहेंगे, छठे भाव में, यहाँ अच्छे हैं। बुध आपके 5th हाउस से यानी पंचम भाव में रहेंगे। गुरु 4th हाउस में धन के स्वामी हैं, लग्जरीज भाव में रहेंगे। तो यानी कुछ ना कुछ तो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं आप पक्का जुलाई के अंदर, देखिएगा। शुक्र की बात करते हैं तो 3rd हाउस में रहने वाले हैं। शनि की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि शनि आपकी राशि में प्रथम भाव, यहाँ पर शनि थोड़ा सा क्या करते हैं, लथार्जिक सा करते हैं, हल्का सा ढीलापन सुस्तपन आएगा, लेकिन काम में नहीं आ रहा है। सुस्तपन अपनी निजी जिंदगी में, जैसे रिलैक्स होते हैं ना कई बार व्यक्ति कि ठीक है काम, उनके काम में दिक्कत नहीं आती बट वो रिलैक्स रहते हैं माइंड से, तो ऐसा कुछ होगा। अगर हम राहु की बात करते हैं तो 12th हाउस में रहेंगे आपकी राशि से। अगर हम केतु की बात करते हैं तो छठे भाव में, यानी आपके लिए जो है, देखिए सारे ग्रह जो ऐसे लग रहा है चुन चुन कर बिठाए हो जुलाई के महीने में, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। ट्रैवल करने वाले हैं आप, विदेश का ट्रैवल होने के चांसेस हैं पूरे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने वीज़ा कर दीजिएगा, बहुत अच्छे इजीली आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। और धन के आपके सोर्सेज अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा सा सुस्तपन, थोड़ा लाथार्जिकपन अपने आप ही आएगा आपके अंदर, क्योंकि शनि जब यहाँ बैठते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा ठीक है रिलैक्स माइंड, काम में दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ ज़रूर एक चीज़ कहेंगे, कई बार रिलैक्स इतना नहीं करना होता कि काम फिर निकलने लगे हाथ से।
रहिए कूल, कोई दिक्कत नहीं, बट पूरा महीना नहीं ना कूल हो जाइएगा। 2-4 दिन अपना आराम करिए, रिलैक्स माइंड से जाइए, घूमिए, ट्रैवल करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके बाद फिर काम में लग जाइएगा। एक चीज का आपको खास करके ये ध्यान रखना है, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है और 12वें भाव की राशि है, कि आपके अगर किसी भी तरीके का आपको अंदेशा मिल रहा है ना, एक जरा से भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं ना कि आपके खिलाफ कुछ चीजें हो रही हैं, मे बी आपकी क्रेडिबिलिटी को खराब करने का तरीका अपनाया जा रहा है, या फिर एक पूरा गुट बन गया है जो आपको इंडिकेट करना चाह रहा है, तो ऐसे में कोशिश कीजिए जो आपके सीनियर है वहां पे अपना पक्ष रखने का प्रयास कीजिए। भागना नहीं होता, कई बार अपनी चीजों से भागना नहीं होता। अगर आप क्लियर होते हैं तो आपको फेस जरूर करना चाहिए, अपना पक्ष रखिए, आपकी सुनवाई होगी। यानी गुट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, सुनवाई आप ही की होगी, क्योंकि आपकी राशि के अंदर वो भेदभाव नहीं है। सामने वाले को हो सकता दिख रहा हो, चाहे वो बिजनेस में हो, घर में हो, निजी जिंदगी में हो, दोस्ती में हो, ऑफिस के अंदर हो, ये दिख रहा होगा, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं ऐसा। तो इसलिए आप क्लियर माइंड से हैं, तो पक्ष रखेंगे तो सारी चीजें अनुकूल भी हो जाएंगी, रिलेशंस भी सबके साथ अच्छे रहेंगे, और आपका एक रुतबा जो स्टेटस जो है वो भी बचा रहेगा। आपको एक उपाय करना चाहिए, एक तो पीला धागा आप बांधिए अपने कलाई में, और ये धागा आपके सर से लेकर के पैर तक के साइज का होना चाहिए। अपनी राइट कलाई में थर्सडे के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन बांध लीजिए। शुरू शुरू में ही बांध लेंगे तो अच्छा है, और ताकि पूरा महीना इसकी एनर्जी मिले। और हर गुरुवार को कोशिश करिएगा कि धर्म स्थान पर जा करके कुछ ना कुछ मिठाई मिष्ठान जरूर चढ़ा करके आए। ये उपाय कीजिएगा। जुलाई का महीना आप लोगों का बहुत बेहतर रहे, हम यही कल्पना करते हैं, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जी बिल्कुल, तो आपने पूरी 12 राशियों के बारे में बता दिया है कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस खास कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो जुलाई की जितनी भी उनकी चिंता है वो तो उनकी खत्म हो गई होगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और खूब अच्छे से अपने समय को व्यतीत करने का प्रयास करिए। नो नेगेटिविटी, कहीं गलत नहीं सोचना है, बस अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और स्वस्थ रहना है। बिल्कुल।